नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, आज जो है लेखपाल के बारे में हम देखेंगे कि लेखपाल का पद क्या होता है, इसकी योग्यता क्या होती है, सलेबस क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पेट परीक्षा का आयोजन किया गया उसके अंतर्गत लेखपाल के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। और ये भी हम इसमें देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रीफर देना चाहिए। जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया है कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो टाइम काफ़ी कम है। पूरा सितंबर और अक्टूबर आपके पास है। नवंबर में परीक्षा कभी भी हो सकती है, वैसे आप मान के चलिए नवंबर लास्ट तक इसकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आइए देखते हैं हम लेखपाल की सीट कितनी है। 7,882 सीट है। योग्यता लेखपाल के लिए 12th मांगता है। ट्रिपल सी इसके पहले मांगा नहीं है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि ट्रिपल सी भी मांगेगा, तो वैसे मेरे हिसाब से 20% चांस है कि मांग सकता है, नहीं तो 12th ही इसकी योग्यता रखी जाएगी। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से तमाम चैनलों के द्वारा बताया जा रहा है कि पेट परीक्षा के लिए 13 गुना या 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा सीट से। तो इस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थी ही लेखपाल परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, जो कि नियम विरुद्ध है। पेट परीक्षा मात्र एक एलिजिबिलिटी टेस्ट थी, तो जैसे यूपी में टेट होता है, सी टेट होता है, ठीक उसी तरह से इसके लिए भी एक निश्चित कट ऑफ डिसाइड करना चाहिए कि इस कट ऑफ से ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो 13 गुना हो चाहे 20 गुना हो, सभी लोगों को परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर मिलना चाहिए। वैसे मुझे जहाँ तक उम्मीद है आयोग यही करेगा। अभी भले ही लोग कोचिंग वाले या यूट्यूब चैनल या फिर अन्य कई माध्यमों से ये सूचना मिल रही है कि नहीं, बस 13 गुना 15 गुना बुलाएगा और कट ऑफ 70 प्लस जाएगी, तो ऐसा होने का चांस मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। क्योंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट में आप एक कट ऑफ बस डिसाइड कर सकते हैं, 15 गुना 13 गुना के हिसाब से नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरीके से करेगा तो आगामी जितनी भी भर्ती आएंगी उसमें जो ऊपर टॉप में है उन्हीं को बार बार मौका मिलेगा, बाकी लोग सीधे सीधे तौर पे वंचित हो जाएंगे, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से पेट परीक्षा के लिए कट ऑफ जो है, अनारक्षित वर्ग के लिए 65, आरक्षित वर्ग के लिए 60%, मतलब वही 65 और 60 नंबर मान के चलिए आप लोग। इस 60 नंबर में EWS भी आएगा। जो भी आरक्षित है EWS, OBC और SC ST सबका हो सकता है 60 जाए और अनारक्षित वर्ग का 65 जाए। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जानी चाहिए। और अगर 13 गुना 15 गुना बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है मामला फंसेगा, बच्चे कोर्ट में जाएंगे। तो जिसका भी 60 और 65 है वह आगे की तैयारी आरंभ कर दे, बहुत ज़्यादा समय उसके लिए नहीं है। अब आइए हम देखते हैं कि लेखपाल के लिए हम लोगों को पढ़ना क्या चाहिए। तो लेखपाल का सिलेबस पहले देखिए। अभी तक तो कोई वैसा सिलेबस आया नहीं है, लेकिन पेट के अकॉर्डिंग और पूर्व में हुई परीक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो है हिंदी पूछेगा, GS पूछेगा, गणित पूछेगा, रीजनिंग पूछेगा और ग्रामीण परिवेश पूछेगा। ग्राम पंचायत से संबंधित, कृषि से संबंधित, और जो ग्राम पंचायत की समितियां होती हैं, ग्राम पंचायत का गठन होता है, सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत सदस्य की, और इन्हीं सब से संबंधित जो है क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आइए हम देखते हैं कि हमें पढ़ना कहाँ से चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। यहाँ आपको एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अभी कोई भी, तमाम चैनल वाले बता रहे हैं कि हिंदी से 20 क्वेश्चंस, GS से 25 क्वेश्चंस, गणित से 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से। लेकिन इस तरह का कोई अभी आयोग के द्वारा या फिर कहीं से भी गोपनीय सूचना नहीं मिली है कि क्वेश्चंस कितने रहेंगे किस पार्ट से। तो आप मान के चलिए एक एवरेज को जो है सबसे क्वेश्चन आएगा, इसलिए हर पार्ट पे आप मेहनत करिए। पेट परीक्षा आप लोग देखे ही हैं, गणित तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मात्र जो है
डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई ही रह गया है। तो डीआई के लिए आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, चीज़ें घुमा देता है तो उसमें आप लोग फंस जाते हैं। बाकी रीजनिंग तो वही कॉमन है, जो पहले आती थी वही अब भी है। ग्रामीण परिवेश के लिए घटना चक्र की बुक आती है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, काफ़ी पतली बुक है और उसी से पढ़ के आपका काम हो जाएगा। आइए देखिए हम कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। हिंदी जो है, हिंदी हमको जो है लूसेंट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग का रिकॉर्ड रहा है कि लूसेंट से हूबहू क्वेश्चंस उठाता है। पूर्व की परीक्षाओं में जो पेपर आए थे उसको आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि लूसेंट कितना महत्वपूर्ण है। और साथ में प्रीवियस ईयर के लिए यूथ पब्लिकेशन या किसी भी एक पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का संग्रह हो। जीएस के लिए देखिए, हम आप लोगों को बस एक ही सलाह देंगे कि कम से कम लूसेंट को 10 बार पढ़िए, कम से कम 10 बार। और उसके बाद आप घटना चक्र पढ़ लीजिए जिसमें यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों। यूट्यूब चैनलों के पीछे आप बहुत ज़्यादा मत भागिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लूसेंट बुक को पढ़ना, क्योंकि लूसेंट में एक तरह से सब कुछ संग्रहित कर दिया है, सब कुछ समाहित है। अगर आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, नया फैक्ट मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको कम से कम 10 बार पढ़िए। गणित के लिए आर एस अग्रवाल में काफ़ी जो है डीआई दिया हुआ है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी इसी बुक से आपका हो जाएगा। रीजनिंग के लिए कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, अरिहंत की या कोई भी। ग्रामीण परिवेश के लिए घटना चक्र की बुक सफिशियंट है, काफ़ी पतली बुक है और उसी से सब कुछ आपका मिल जाएगा क्वेश्चंस। अब देखिए यूट्यूब चैनल को हम क्या करें, क्या हम इस तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन करें? तो भाई मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन पेड कोर्स ज्वाइन करना अपने आप को धोखा देना होता है, क्योंकि जो पढ़ाई ऑफलाइन हो जाती है उससे ऑनलाइन कभी भी नहीं हो सकती है वो पढ़ाई। इसलिए आप लोग जो है बुक को प्रेफर करिए, मार्केट में जाइए, वहाँ से जो बुक आपको अच्छी लगे बुक लाइए और अधिक से अधिक समय बुक पे दीजिए। यूट्यूब चैनल रिफ्रेशमेंट के लिए यूज करिए। मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आप बुक से ऊब गए, मन नहीं लग रहा है, तो आप यूट्यूब चैनल चालू कर लीजिए। या कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, टफ लग रहा है या कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो उन सब के लिए आप यूट्यूब को एक सहायक के रूप में यूज करिए। मेन फोकस जो है यूट्यूब पे ही मत कर दीजिए। आजकल देखा जा रहा है बच्चे जो है दिन रात मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, तो हमेशा आप मोबाइल पे जितना अधिक समय देंगे एक तरह से आपका जो दिमाग है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा, आपको नींद आने लगेगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा और यूट्यूब पे घोल घोल के आपको एक ही चीज़ बार बार बताई जाती है। तो जब बुक से आप ऊब जाए तब यूट्यूब चैनल पे आए। यूट्यूब चैनल पे आप कम से कम मान लीजिए अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 5 घंटा बुक को दीजिए और 1 घंटा यूट्यूब चैनल को दीजिए। यूट्यूब चैनल कोई भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आइए आगे देखते हैं हम क्या है बाकी। तो यही सब पूरा था, सिलेबस हो गया इसका लेखपाल का, और सीट हो गई, योग्यता हो गया, कट ऑफ कितना जा सकता है ये आपको बता दिया गया कि 65 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। और जो ये 13 गुना 15 गुना का फार्मूला है वो भी नहीं लागू होगा। बाकी हमको पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है ये आपको बता दिया गया। हिंदी आप लूसेंट को अच्छे से पढ़िए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़िए, बस उसी से हो जाएगा। जीएस के लिए लूसेंट ही सबसे बेहतर है और घटना चक्र उसके बाद पढ़िए। गणित आर एस अग्रवाल हो गया, रीजनिंग अरिहंत हो गया, ग्रामीण परिवेश घटना चक्र हो गया। करंट के लिए कोई एक मासिक पत्रिका आप जो है ले सकते हैं जिससे जो है कि आपका करंट तैयार हो जाएगा। करंट के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसमें डेली आप आधा घंटा समय अपना दे दें, तो वहाँ से भी आपका करंट तैयार हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान आप लोग मत दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाइए। ठीक है मित्रों, हम आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो पोस्ट को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद मित्रों।